स्टूडेंट्स कल आंसर शीट आ गई है। आप सब लोग को अब पता है कि आपका स्कोर क्या है एनटीए की ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक दो क्वेश्चंस में डिस्प्यूट है। बायो का जो एक क्वेश्चन है जनरेशन ऑफ फेजेस वाला, और दूसरा जो सेल साइकिल सेल डिवीजन का क्वेश्चन है, हमने जो आंसर की दी थी, इन दो क्वेश्चंस में डिस्प्यूट है। अभी कल मिश्रा सर आपके आके बताएंगे कि हमने किस बेसिस पे ये वाले आंसर मार्क किए थे, पर मोटा मोटा आपको पता है कि आंसर की क्या है। ठीक है, आपको ये पता है कि आपका इस समय स्कोर क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा +-5 का फर्क पड़ सकता है, पर ये जो रियलिटी है, जो हमने एग्जाम के दिन कहा था पेपर को देख के, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 600 के ऊपर है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, मुझे जो आइडिया लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि एम्स जो है वो 700 मार्क्स पे क्लोज हो और मौलाना आज़ाद 690-695 पे क्लोज हो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, तो आपको पता है कि यदि ये कट ऑफ है तो आप कहां पे खड़े हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ स्टेट्स है जहां पे ऑल इंडिया कट ऑफ से स्टेट का जो कट ऑफ है 50-50 नंबर कम जाता है। महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, कर्नाटका हुआ, आसाम हुआ, बंगाल हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ। बाकी स्टेट्स में करीब करीब ऑल इंडिया कट ऑफ के आसपास ही होता है। केरला, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, है ना। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आपको पता है कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि आप अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद काउंसलिंग में कुछ मिल जाएगा, काउंसलिंग खत्म होते होते 30 नवंबर हो जाएगा। काउंसलिंग खत्म होते होते 30 नवंबर हो जाएगा। और यदि आप उस टाइम तक वेट करते हैं, आज से 31 हफ्ते बचते हैं नीट की तैयारी के लिए। 2021 में नीट एक्सपेक्टेड है मई में। मैं ऑलमोस्ट 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम मई में 2 मई फर्स्ट संडे को होगा। ठीक है, आपके पास मेरे हिसाब से कोई रीजन नहीं है कुछ और बिलीव करने के लिए। आपको यह मान के चलना पड़ेगा, और कम से कम 2000 घंटे की तैयारी। आप अंदाजा लगा लीजिए, हफ्ते के 60-65 घंटे आते हैं, हफ्ते के 60-65 घंटे आते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यदि आपको पता है कि चांस नहीं है, ठीक है, तो आप इस समय पे और वेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यदि आप और वेट करेंगे, ठीक है, और आपने दिसंबर में तैयारी चालू की, ठीक है, सोच लीजिए कितना टाइम बचेगा। ठीक है, इतने घंटे की तैयारी करनी है आपको। तो मैं आपसे स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, यदि आपको उम्मीद है कि हाँ काउंसलिंग में कुछ मैजिक हो जाएगा, आप बॉर्डर लाइन केस है, आपको पता है शायद मिल जाए, काउंसलिंग की तैयारी चालू कर दीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर होप मत रखिए। ये जो काउंसलिंग में सिलेक्शन की होप है, ठीक है, यदि आप बॉर्डर लाइन केस हैं या फिर आप 600 से बहुत नीचे हैं, ठीक है, पर काउंसलिंग कराना ही चाहते हैं, कराइए, पर उसके लिए टाइम खराब मत करिए, साथ में तैयारी करना चालू कर दीजिए। ठीक है, आपका काउंसलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा, काउंसलिंग कराइए, ठीक है, पर साथ में नीट 2021 की तैयारी चालू कर दीजिए। यदि आपको अल्टीमेटली आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपको एमबीबीएस सीट ही चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको यह भी समझ लेना पड़ेगा कि आप को इस समय पे कहीं पे एडमिशन मिलता भी है एमबीबीएस के अलावा, क्लासेस चालू नहीं होने वाली, आप घर पे बैठ के ही ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो बेहतर, मुझे ऐसा लगता है बेहतर यह है कि आप अगले साल की तैयारी चालू कर दीजिए। जो ऑप्शन आपके पास आज अवेलेबल है वो मई में भी अवेलेबल होंगे, ऐसा कुछ खास वेस्ट नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूं, इस समय पे भी जो तैयारी चालू कर रहे हैं काफी टफ है, काफी कम टाइम में आपको बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, पर अभी से तैयारी चालू करेंगे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने काफी कुछ चीजें अभी पढ़ी हैं, दिमाग में फ्रेश है, वापस लग जाना है। मैं इस वीडियो के थ्रू यही कम्युनिकेट करना चाहता हूं बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, अभी से तैयारी चालू करी है। आपको अभी डिसाइड करना है, इन डिसीजन नहीं लेना, डिसीजन नहीं लेना, ठीक है, आपका डिसीजन है, आपको तैयारी नहीं करनी है, दैट इज परफेक्टली ओके। पर आप सोच रहे हैं करूं या ना करूं, वो गड़बड़ है। आपको नहीं करना, आज ही डिसाइड करिए। आपको करना है वो भी आज ही डिसाइड करिए और तैयारी करना चालू कर दीजिए। कोई अच्छा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करिए, अपना शेड्यूल बनाइए और प्रॉपर्ली पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब से भी बच्चों बहुत कम टाइम बचा है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं इस वीडियो के थ्रू क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको कुछ और चीजें मेरे से पूछनी है, आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, वीडियो के कमेंट्स में डाल दीजिए और प्रॉमिस करिए कि आप अब डिसीजन लेंगे और फर्दर डिले नहीं करेंगे। मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में आपसे प्रॉमिस चाहिए, जो भी आपको डिसीजन लेना है अब आप वो डिसीजन लेंगे, फर्दर डिले नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों।